अब देखेंगे कौन मिला रहा है पतंगी के साथ ताल से ताल। हा क्या बात है, वाह 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 वाह। कैसी पकड़म पकड़ाई में उलझी है टंगना। पूरी फिल्म में बस पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, फिर पकड़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। What is this यार? और आज आप देखें, अरे कविन क्या कर रहे हो तुम मारा के पास? तो वो है ना जो रिव्यूज लेकर मेरा सिर खाता है। नहीं एक मिनट दे, वो है तू। अब तू बेटा बच मेरे से। और अब जाते हैं फ्लैशबैक में जब कविन का दिमाग अपने ठिकाने पर था। हेलो रणबीर। हाँ रानो, सॉक्स नहीं मिल रहे। अरे अलमीरा में पड़े ना लिफाफे के अंदर। हाँ मैं होल्ड करती ढूंढो। सॉरी। हेलो दीपिका, मुझे पता था तुम फोन करोगी। अरे मैंने फोन नहीं किया, रानो ने मुझे फोन किया है। मेरी इनकमिंग थी, उसकी आउटगोइंग थी। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया कि मेरा फुल टॉक टाइम रिचार्ज करवाता है वो? तुम ना फोन रखो तुम। हाँ रानो मिल गए? चलो ठीक है रखती हूँ। नहीं पगले, शो में अभी बात नहीं कर सकती हूँ। ओके बाय। ये क्या था? अरे फ्यूचर प्लान। तुम्हें पता है स्टार्स की लाइफ में ये सब होता रहता है, प्रैक्टिस। आगे जाके मुझे ये सब हैंडल करना पड़ेगा ना। तुम टेंशन मत लो, तुम तो बस सुकून से यहाँ पे ना 20-25 साल तक बैठ के टन 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 यही करते रहो। ओए रामलीला की जॉइंट सेक्रेटरी, तू है ना, शो शुरू कर वरना ये टन से भी हाथ धो बैठेगी। Hi, this is Kevin Dave and welcome to your favorite super hit show, Fun Tana Tan. Hi, this is your favorite super hit Sugandha Mishra in your favorite show, Fun Tana Tan 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 Tan. सलमान ने शाहरुख के लिए अपनी रिलीज डेट पोस्टपोन की। सुल्तान नहीं, अब रईस होगी अगली ईद पर रिलीज। अच्छा यार, आई हैव अ क्वेश्चन कविन दवे कि ये जैसे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, ऐसे ईद, दिवाली, क्रिसमस है ना, बड़े बड़े ऐसे फेस्टिवल्स पे अपनी फिल्में रिलीज करते हैं, तो तुषार कपूर जब अपनी फिल्म रिलीज करेगा तो किस दिन करेगा? यार तुषार कपूर के लिए तो बस अब सिर्फ नाग पंचमी बची है। वेरी नाइस यार, चलो उसकी फिल्में कहीं तो फन होगा। इमरान खान को एक बार फिर से मामा आमिर खान का सहारा। आमिर ने उनकी नेक्स्ट फिल्म कट्टी बट्टी के प्रमोशन की जिम्मेदारी संभाली। यार मामा हो तो ऐसे हो, अगर हीरोइन ना मिले तो कभी मामा करीना को लेके आते, कभी कतरीना को लेके आते और प्रमोशन भी संभाल रहे। वरना आजकल की इंडस्ट्री में कब कोई मामू बना के चला जाए पता भी ना चले। अनुष्का शर्मा ने एक सोशल वेबसाइट पे लिखा अपने फैंस को कि अगर वो बदतमीजी करेंगे तो वो उन्हें ब्लॉक कर देगी। उसी साइट पर ना मैंने अनुष्का शर्मा को ब्लॉक किया हुआ है। Because I'm Sugandha Mishra. तूने कैसे ब्लॉक किया? अरे उस साइट पे मैं सर्च करती हूँ, मुझे मिलती ही नहीं है। वो मिलती नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसने तुझे ब्लॉक किया है। मिश्रा। सुगु, तू सोच रही है? मैं सोच रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट के बारे में। ओके तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। फिल्म बांके की बारात के सॉन्ग बेबी मॉडर्न पर रिव्यू जानने के लिए हमारे साथ है आपकी हमारी सबकी फेवरेट पता दी। दीदी आपको देख के एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, मतलब रोम खुल जाता है। दीदी वो क्या है? बाजू में, मेरी बाजू में कुछ नहीं। अच्छा भाई ये तो मेरे भाई साहब हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, डॉक्टर ताकिर हुसैन साहब। अरे अभी नहा कर आए हैं ना, लगता है। ताकिर साहब कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने कि डाइटिंग सिर्फ लड़कियों को करना चाहिए, हमें तो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें तो कुछ कहा ही नहीं। सुन, अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया इस नाचीज की तारीफ करने के लिए। अरे क्या कहा उन्होंने? सुनना, यही कि कविन दवे बहुत अच्छा काम करते हैं और वो कविन दवे के बहुत ही बड़े फैन हैं। दीदी आपको बेबी मॉडर्न गाना कैसा लगा?
बेटा सुर तो मैं बता दूंगी, लेकिन ताल के बारे में ये भाई साहब ही बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह। भाई ये कह रहे हैं कि गाना इन्हें थोड़ा सा खट्टा लगा। दीदी, आपको गाने में क्या क्या अच्छा लगा, ये बताएंगी आप? भाई मुझे तो काफी कुछ अच्छा लगा, जैसे ताकिर भाई साहब आज आपका पहला दिन है, कुछ अच्छा बजाइए, बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। और एक मिनट, ये जरा चेहरा तो दिखाइए। हाँ अब ठीक है। हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। जैसा देखो इस गाने में है, लड़की तो है ही, लेकिन उसका सूट कितना अच्छा सूट है, कढ़ाई वाला सूट पहना है इसने, मेहंदी वाले हाथ, हल्दी से चमचमाती है दुल्हन, बाराती, कितना अच्छा स्टेप भी किया है। और सबसे अच्छा तो मुझे वो लगा, वो पे 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 पे, वाह वाह वाह, क्या बीन बजाई है। मतलब ऐसे गाने जरूर बनने चाहिए। तो माननीय पता दी, आप इसे कितने सारेगामापा देंगी? भाई आज मैं सुर नहीं दूंगी, आज ताकिर भाई साहब देंगे। हाँ 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 हाँ, धा धा धिन, 3 ताल, क्या बात है। भाई इस गाने को मिले हैं धा धा धिन। चलो चलती हूँ बेटा, धन्यवाद। तो ये थी हमारी प्यारी अमेजिंग पता दी। यार सुनो, तुमने ये तबले की लैंग्वेज कहाँ से सीखी? सीखी है। इफ यू बी नाइस टू मी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये लो खाओ ना। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। बताओ ना, बुक मिलती है क्या? कहाँ पे? कल ला दोगे? बहुत स्वागत है हम दोनों का ब्रेक के बाद रे। क्योंकि हम दोनों देख रहे थे आप लोगों को, और क्योंकि ब्रेक के बाद तो आप गए थे, हम तो यही बैठे थे ना। और अब बारी आ गई है मेरे फेवरेट चिप्स खाने की। तो आइए स्वागत करते हैं तंगना जी का, जिससे हम जानेंगे फिल्म दृश्यम का रिव्यू। तंगना जी, आपको क्या हो गया? मैं आऊँ आपकी हेल्प के लिए? ना थके हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने दृश्यम देखी है, उसमें ऐसे दृश्य देखे, मैंने ऐसे दृश्य देखे, इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। पूरे फिल्म में अजय देवगन ने पुलिस डिपार्टमेंट की नाक में दम करके रखा है। इसका मतलब है कि अजय देवगन का नेगेटिव कैरेक्टर था? नहीं, वही तो पॉजिटिव था। उसने आदमी को ऐसा दफनाया है कि कोई उसे ढूंढ ही नहीं सकता। तो ओवरऑल फिल्म में क्या था? पूरी फिल्म में बस पकड़ना छोड़ना। मतलब कभी अजय को पुलिस पकड़ लेती है और फिर छोड़ देती है, फिर पकड़ लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर पकड़ लेती है, फिर छोड़ देती है। मतलब पकड़ना छोड़ना, यही चल रहा है। पकड़ना छोड़ना। ओह माय गॉड, मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया। ध्यान से तंगना जी, ध्यान से। अच्छा, मैंने सुना है कि फिल्म में बहुत सस्पेंस है। फिल्म में इतना सस्पेंस था कि मेरी सेंस खत्म हो गई, लेकिन फिल्म का सस्पेंस एंड तक खत्म नहीं हुआ। फिल्म में अजय देवगन, उसने तो इतने भोले बच्चे की एक्टिंग की है, मानो LKG का कोई छोटा सा बच्चा हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि फिल्म के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम होने चाहिए। जैसे अगर यूपी में बनती तो इसका नाम होता मुच्छन वाला छलक छरा, और पंजाब में होता तो इसका नाम क्या होता? जाने दो। क्या बात कही आपने वैसे। हाँ, ये बताइए कि आपको तब्बू का काम कैसा लगा? तब्बू तो बिल्कुल बदल गई है। जो लड़की विजय पथ में अजय देवगन को रोक कर कहती है रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग, वही लड़की तब्बू दृश्यम में पुलिस बनकर अजय देवगन को जगह जगह पर रोकती है, प्यार के लिए नहीं, उसे अंदर बंद करने के लिए। तो तंगना जी, आप इस फिल्म को कितने शॉट्स देंगी? मैं इसे दूंगी टोटल 4 शॉट्स। पहला शॉट, अपनी फैमिली को कैसे बचाना चाहिए उसके लिए। दूसरा शॉट, बदला कैसे लेना चाहिए उसके लिए। तीसरा शॉट, अजय देवगन और तब्बू की एक्टिंग के लिए। और चौथा शॉट में मैसेज देना चाहूंगी उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चे को बिगाड़ा हुआ है, चाहे फिर वो कोई भी बच्चा हो। वाह, इसे बोलते हैं रिव्यूज। मतलब यू नो ऐसे भी बोथ आर ना, मतलब सिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स।
बस यार तुम नहीं समझोगे, रहने दो यार। लंदन ठमकता। ए सब समझ में आता है, अब ज्यादा तेरे लंदन को मत ठुमका। वो देख गान मस्ती वालों ने तेरे लंदन का क्या हाल किया है। अंकल जी आप लोग परेशान मत हो, एक्चुअली हम लोग को लाइट लगाना अलाउड ही नहीं है। ओ बाहुबली आई, बजरंगी भाई आई, ब्रदर्स नहीं आई, तेरी नहीं चलेगी तू तुरु तुरु तुरु। अवार्ड्स लेके तू ऐसे ही उड़ती, ओ खाली बनती, ओ तेरी नहीं चलेगी तू तुरु तुरु तुरु। शो क्यों तू करती, टॉप से तू डरती, पागल बनाती है। अलग तू बोलती, खुद ही तू लिखती, जैसे हमें कुछ नहीं आता। तू इस बार रहने दे, अवार्ड तुझे नहीं मिलेगा। तू इस बार रहने दे, अवार्ड तुझे नहीं मिलेगा। लाइट को जला के, प्लास को घुमा के, अपना तू कम चुपचाप कर अंकला। ज्यादा बोलना, मुंह तू खोलना, मारूंगी तेरे मैं 9-10 से चपला। एक्टिंग मैं करती, किसी से ना डरती, अपने ही दम पर आई हूँ। अवार्ड लाऊंगी, फिर से छाऊंगी, जैसे हो दूध पर मलाई अंकला। हमें दारू पी के ऐसे अंकलों के साथ डांस करना अलाउड नहीं है। गप्पा यार ये टगना जी का अंकल कितना इरिटेटिंग है ना, भाई गॉड। मेरा हाथ लग गया ना ये अंकल। क्या करेगी? यार तुम्हारी शक्ल भी अंकल से मिल रही है। हैं? बताओ क्या करूंगी? ऐसे करूंगी, ये करूंगी। क्या करिए? ब्रेक। अबे यार ये फिल्म कबीर खान की है, गलत बात है यार। अब नए लोगों को मौका देना चाहिए, जैसे मतलब फाजिद हो गया, गिरीश हो गया। वेलकम टू द मोस्ट डेंजरस शो, फन टना टन 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 टन। अब डेंजरस क्यों भाई? क्योंकि अब जानेंगे सैफ और कटरीना की अपकमिंग फिल्म फैंटम के ट्रेलर के रिव्यूज मारा खान जी से, जो कि लेने जाएंगे खुद कविन दवे, पर्सनल, साक्षात मारा जी के पास। मेरे को तो बोला था कि मैं इस शो के 100 एपिसोड्स करूंगा। हाँ तो करोगे ही। अरे तो करने के लिए जिंदा भी तो बचना चाहिए ना। वहां जाऊंगा तो कविन पुत्र, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हें महाराज जी के पास जाना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ो, आवाज उठाओ और हो सके तो हाथ भी उठा दो। कविन दवे, धीमतानादना धीमतानादना धूमतानादना धूमतानादना धीमतानादना धीमतानादना धूमतानादना धूमतानादना। कविन दवे, महाराज जी के पास जाओ और विजयी भाव करो। धूमतानादना धूमतानादना धीमतानादना धीमतानादना। अब आएगा मजा। अबे पंचिंग बैग लाओ रे, सुबह से 4 पंचिंग बैग फोड़ चुकी हूँ मैं। This is called practice। अबे पंचिंग बैग मांगा तो ये कौन है? तू वही है ना जो रिव्यूज लेकर मेरा सिर खाता है? नहीं, एक मिनट दे। वही है तू, मोटा गैंडा नूडल्स वाला, वही है तू। अब तू बेटा बच मेरे से। जूस लाओ, जूस। मारा खान जी मेरी बात सुनिए। पॉपकॉर्न तैयार करो। तेरे को रिव्यू चाहिए ना? हाँ ये ले। अभी क्या फैंटम फिल्म की तरह हाथ में बंदूक उठा लूं? नहीं, ये चलेगा। आप ये ट्रेन चालू कर। लो बताओ
शुक्र मना कि तेरे को उन्होंने फिल्म में इन्वॉल्व कर लिया है। धूम 3 में तो हमें तेरे पास कुछ नहीं छोड़ा था सिवाय एक गाने के और कुछ थोड़े से सीन्स थे। और आजकल ना कंगना ना कुछ भी छोड़ नहीं रही है, ना फिल्म, ना अवार्ड, ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो बहन जिस किसी में भी तो इन्वॉल्व है ना, अच्छी बात है, शुक्र मनाना चाहिए इसको यार। समझा कुछ? करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यार ये फिल्म कबीर खान की है, गलत बात है यार। तो नए लोगों को मौका देना चाहिए। दबा इधर। तो बताऊं। जैसे मतलब फाजिद हो गया, गिरीश हो गया, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए यार। मतलब they'll kill it यार। पर रिस्पेक्टेड मारा खान जी, ये लोग तो पुराने हो गए ना। पुराने नहीं हुए अबे, अरे स्ट्रगल कर करके फिर से नए हो गए। मतलब इनके पास छोड़ो, इधर प्रोड्यूसर्स तो छोड़ो, इनके पास स्क्रिप्ट राइटर नहीं आता स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। दोनों एक दूसरे से लगे रहते हैं बातें करने। तो मारा खान जी, आप इस ट्रेलर को कितने फटके देंगी? देखो भाई, सैफ का इस फिल्म में जो कैरेक्टर है ना, वो एजेंट विनोद वाला है और लुक्स है उसकी रेस वाली। लेकिन डायरेक्टर मेरा भाई कबीर खान है, इसलिए मैं उसे दूंगी 3 फटके। ठीक है, इसी के साथ ये हुआ समाप्त। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। अबे 1 मिनट, तू कैसे जाएगा? तेरे फटके तो बाकी है ना अभी। हाँ, बहुत तंग करता मेरे को। नहीं तेरी बताऊं तेरे को, बैठ के मेरा सिर खाता है तू, अंडे का बच्चे, मुर्गे का बच्चे। साला ये काम के लिए तो मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। हमारा नाम है भूगोल सिंह। नमस्कार, हमारा नाम है भूगोल सिंह। हम आपको देंगे बॉलीवुड के मौसम का हाल। बजरंगी भाईजान पर दबा के बारिश हो रही है और बाढ़ इतनी आ गई है कि बजरंगी भाईजान सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन सकती है। ब्रदर्स के आने से बॉक्स ऑफिस पर गर्मी बढ़ने के आसार। सलमान खान ही एक ऐसे एक्टर है जो अपना मौसम खुद खराब करने के लिए जाने जाते हैं। उनके एक मैसेज से सोशल मीडिया में आ गया भूकंप। तो ये था भूगोल सिंह, आप सभी के लिए और सुगु के लिए खास। कुछ बोलेगी? वो आ गया, देखो वो आ गया, मेरा बुगू आ गया। आ नहीं गया, वो जा रहा है। बुगू जी कुछ और सुनाइए ना। उसका नाम भूगोल सिंह है, जगजीत सिंह नहीं जो गजल सुनाएगा। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? तबेले में दूध बेचने जा रहा है। जाएगी? चुप। बुगू जी खूब जमेकर हम जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और ये नहीं। तो इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके फेवरेट शो में फन टना टन, जहां एक नया सॉन्ग रिव्यू करेंगे, नया फिल्म रिव्यू करेंगे और नया ट्रेलर भी। बाय बाय। ला 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 ला। चुप कर। गप्पा। ऊपर करो ला प्रॉम्प्टर के, दू क्या तेरे को अभी? वो गान मस्ती वालों को देख क्या हाल किया है तेरे लंदन का। डबल मीनिंग बातें मत करो मेरे साथ।